और नया अधिग्रहण जो है वो आपने किया है, सो ऑब्वियसली पार्वती एग्रोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं। और जिस प्रकार से हमने 170 करोड़ में ये डील की है, तो कैश कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या लिक्विडिटी यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए सर। पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें जी। अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे पार्टनर से सब जी जुड़ सर। जावे। हमने ये जो कंपनी 171 करोड़ में ली है, वो हमारे पास जो लिक्विड फंड है उससे उसका उपयोग करेंगे। जी। ठीक है सर। किस प्रकार के एक्सपोज़र मतलब आप देख रहे हैं, क्या क्या आपकी आशाएँ हैं इस कंपनी से जो आपने अधिग्रहण किया है, और किस प्रकार से आपको मतलब क्या चीज़ें अच्छी लगी इनके जो कारोबार है उसमें? इसमें मैं तीन बातें कर सकता हूँ। एक तो हम नए जी, व्यापार जी। में जुड़ रहे हैं। ये ओरिएंटेड पीवीसी पाइप जो हुँ, 2015 में देश में शुरू हुआ था, एंड नाउ इट इज टेक ऑफ स्टेज। उस व्यापार में हमारा प्रवेश हो रहा है। सेकेंडली, यह कंपनी सील एयर पॉलीथीन पाइप बनाती है जो हमारी रेंज में नहीं है। इससे हमारी ये रेंज में और बढ़ोतरी हो जाएगी। थर्डली, इस प्लांट से हम नॉर्थ कर्नाटका और वेस्टर्न महाराष्ट्र के, गोवा के कई जगह जो है हमारी रीच कमजोर है, भाड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, वहाँ हमारे कस्टमर को सही भाव में, सस्ते भाव में माल हम दे पाएंगे। उनको कम माल रखने की आवश्यकता रहेगी। हम उनकी अच्छी सर्विस दे पाएंगे। अभी उस ठीक कंपनी है की सर। कैपेसिटी आज 36,000 टन है। हमने हुँ, कैपेसिटी बढ़ाने का काम हाथ में लिया है। वो कंपनी का अधिग्रहण होने के बाद हम बहुत शीघ्र ही 20,000 टन की कैपेसिटी वहाँ की और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा दूसरा सवाल होने वाला था कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, लेकिन आपने ज़रूर इसका जवाब दिया है। तो अब मैं फ़ोकस करना चाहूँगा डिमांड सिनेरियो पे, क्योंकि हमने देखा कि पहले हाफ़ में तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन एल नीनो की चिंताएँ हैं, और दूसरे हाफ़ में बारिश को लेकर थोड़े से आसार ऐसे बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में एग्री जो कृषि डिमांड है हमारी, उसे आपने कैसा देखा है सो फ़ार? अभी ऐसा कि बहुत तरह के स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जी। बना रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो भी बारिश की कमी रही है, फसल में हुँ, बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए। पर बहुत जल्दी आज जवाब देना सही नहीं होगा। आज तो जी। उम्मीद यही करते हैं कि ओवरऑल फसल देश की बराबर होनी चाहिए। क्योंकि हुँ। सितंबर का महीना बाकी भी है, इसलिए अभी इमीडिएट में कुछ कर नहीं सकता हूँ। और क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल। हो गई है और किसान भी इतना जागरूक है कि वो अपनी फसलों को बचाने में पूरी तैयारी करता है। डेफ़िनेटली सर। और साथ ही साथ जो वॉल्यूम हमारे बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ हम देखें हमारे रॉ मटेरियल प्राइस में भी थोड़ा-सा एक कम्फ़र्ट हमें देखने मिल रहा है। तो तापरिया साहब बताइए, एक विंडो बन रहा है हमारे पास, क्योंकि प्राइस एलिवेटेड हुए थे, उसके बाद अभी जो हाल ही में कुछ भी अगर आपको लगा हो प्राइस में थोड़ा-सा एक मार्जिन में, तो वो एक विंडो आपके पास बन रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को अभी फ़िलहाल? हमें हमें उम्मीद है कि अभी इस साल तो कोई पॉलीमर के दाम जी, बढ़े ऐसा वातावरण नहीं है। कि जी। रिजर्व बैंक भी रुपये की वैल्यू एक कंट्रोल में रख रखी है 82 83 के बीच में। और वर्ल्ड में, यूएसए में, यूरोप में और चाइना में मंदी का वातावरण है। और नई हुँ। पॉलीमर की कैपेसिटी बहुत आ रही है, विदेश में भी आ रही है, हिंदुस्तान में भी आ रही है। तो पॉलीमर के मिलने की भी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। और जो शिपिंग रेट है वो भी कम हुआ है। इसलिए पॉलीमर के दाम बढ़ने का अभी आशंका नहीं है। जो हमने 2020 में और 2021 में देखा था, ऐसा वातावरण नजर नहीं आता है। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया, और इससे हमें ये भी समझने मिलेगा कि कोई चैलेंजेस आगे आने वाले वक्त में थोड़े से कम होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन तापरिया साहब, रेवेन्यू मिक्स जो है हमारा, जहाँ से ज़्यादा आमदनी होती है, उसमें ये पैकेजिंग वगैरह का कितना महत्व और बड़ा है या नहीं? फर्नीचर में किस प्रकार का सिचुएशन है, अगर आप समझा सकें तो सर। ये देखिए, पैकेजिंग और फर्नीचर बिजनेस हमारा बड़ा वॉल्यूम नहीं है। हमारा सबसे जी। बड़ा वॉल्यूम तो प्लास्टिक पाइपिंग का ही है। बिल्कुल। तो प्लास्टिक पाइपिंग में हम डेफिनेटली सर। कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका मिला के हम्म। अभी हमें लगता है कि वॉल्यूम का इस साल में ओवरऑल ग्रोथ 20% रहेगा। और प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम में वॉल्यूम ग्रोथ 23 से 25% के बीच में रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं।
ठीक है सर। जैसे आपने बाहरी देशों के बारे में भी बताया है, वहाँ पर भी एल निनो को लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर हुई है। कहीं पे फर्स्ट हाफ में बारिश नहीं हुई है, जहाँ पे भारत में हमने जैसे अभी बात की थी कि फर्स्ट हाफ में बारिश हुई, लेकिन सेकंड हाफ में वहाँ पे बारिश हो रही है, भारत में नहीं हो रही है। सो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर हैं। बाहरी देशों से डिमांड सिनेरियो जो होता है, उसमें किस प्रकार का असर अभी फ़िलहाल आपको देखने मिल रहा है? जो क्लाइंट से बात अगर आपकी हो रही है, वो किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी हिंदुस्तान में तो हमारे सब क्लाइंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। बिल्कुल। हमारी चीज़ों के दाम कम हो गए हैं और किसान बहुत जागरूक है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी देश में बहुत जोर से हो रहा है, और हाउसिंग में भी डिमांड एकदम अच्छी है। हम तो कई तरह सेगमेंट की चीज़ें बनाते हैं। हम आज समझिए 36 सिस्टम प्लास्टिक पाइप में देते हैं, तो वहाँ कोई डिमांड में हमें कमी लगती नहीं है। आपने देखा ही होगा कि पहले क्वार्टर जी। में हमारी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी रही थी, और पूरे साल की वॉल्यूम के बारे में भी हमारा मानना है कि 23 से 25% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। ठीक है सर। अब तो हमने कृषि की तो ज़्यादातर बात की है, लेकिन अगर रेज़िडेंशियल में भी देखने जाएँ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो काफ़ी अच्छे से चल रही है। रिप्लेसमेंट डिमांड हो या नए प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, उसको कैसे देख रहे हैं आप? रेज़िडेंशियल में किस प्रकार की सिचुएशन? नहीं, डिमांड अच्छी है, उसमें आप अफोर्डेबल जी, हाउस को भी मत भूलिए। अफोर्डेबल हाउस जी, में भी सरकार का बहुत काम हो रहा है, और अफोर्डेबल हाउस बिल्कुल। कई जगह बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो हाउसिंग में डिमांड एकदम ठीक है। डेफ़िनिटली सर, अच्छे से आपने समझाया। तापरिया साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद।